बीती रात पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा एलओसी पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ अलग अलग जगहों पर ड्रोन भेजने की कोशिश की और इसके बाद उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट क्षेत्र में भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने बड़े स्तर पर काउंटर ड्रोन ऑपरेशन चलाया और जो खबर आ रही है, लगभग 50 से ज्यादा ड्रोन को सफलतापूर्वक गिरा दिया हमने। इस कार्रवाई में आपको बता दें कि L-70 गन, ZU-23 मिमी गन और शिल्का सिस्टम और कई एडवांस्ड काउंटर यूएस उपकरणों का पूरा इस्तेमाल हुआ है। भारतीय सेना ने गुरुवार शाम को पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को मार गिराया और सूत्र ये बता रहे हैं कि मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विमान पर दागी। ये घटना तब हुई जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है। सूत्रों की माने तो F-16 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयरफोर्स स्टेशन सरगोधा एयरबेस से उड़ान भरी थी, जिसे भारतीय सैम ने सरगोधा एयरबेस के पास ही मार गिराया। सरगोधा पाकिस्तानी वायुसेना का अग्रिम पंक्ति का हवाई अड्डा है, जिसके पास चीनी और फ्रांसीसी लड़ाकू विमान हैं। ये अड्डा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और इसके अलावा गुरुवार रात भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान मार गिराए। इसमें अमेरिका में निर्मित 2 F-16 हैं और चीन में बने हुए 2 JF-17 लड़ाकू विमान हैं। वहीं जैसलमेर में गिराए गए F-16 और अखनूर में गिराए गए एक विमान को 2 पायलट्स को सैन्य बलों ने हिरासत में ले लिया है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान को F-16 विमान 1980 के दशक के अंत में अमेरिका से मिला था और तब से इनमें कई अपग्रेड किए गए हैं। F-16 पाकिस्तान की वायुसेना का एक मुख्य लड़ाकू विमान है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने 2019 में भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में किया था। उस समय भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने एक MiG-21 विमान से एक F-16 को गिरा दिया था और ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद पहली सीधी हवाई झड़प थी। सरगोधा एयरबेस पहले भी 1965 और 1971 के युद्ध में भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल हुआ था और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 से 7 मई के दरमियानी रात, आपको याद होगा कि एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया और गुरुवार को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू और राजस्थान के कई इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना ने तत्परता दिखाते हुए पाकिस्तान के सारे नापाक इरादे विफल कर दिए। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया। वहीं जम्मू में आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और हीरानगर के इलाकों में भारी गोलीबारी हो रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पंजाब के पठानकोट पर भी पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 30 किलोमीटर दूर ये स्थित है और इस बीच चंडीगढ़ में सायरन बजाया गया और ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। दुकानों को बंद करने और लोगों को घर जाने के लिए कहा गया है। पड़ोसी मोहाली में भी ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है और आपको बता दें कि रक्षा स्टाफ IDS ने एक अपडेट में कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के पास के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें रोक दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ है और इससे पहले पाकिस्तान ने श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़ और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हमला करने की कोशिश की थी। भारत ने मानव रहित विमान प्रणाली ग्रिड, US ग्रिड और वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम किया है। आपको बता दें कि सरहद पर बीते 36 घंटे में तेजी से हालात बदले हैं और पाकिस्तान जंग पर आमादा नजर आ रहा है। गुरुवार को दोपहर 2:34 पर यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत के 15 शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे सेना ने नाकाम किया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर में उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उधर पाकिस्तान ने भी कई दावे कर दिए, लेकिन शाम को 5:30 बजे विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग कर पाकिस्तान के कई झूठ को बेनकाब कर दिया और रात 8 बजे के बाद हालात तेजी से बदलते चले गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।